नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। राजधानी से सटे सीतापुर जिले में प्रत्याशियों की घोषणा में कौन सी पार्टी आगे निकल गई है और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है, यह हाल तब है जब चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को होने वाले मतदान के तहत नामांकन प्रक्रिया का तीसरा दिन भी बीत गया, मगर भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आप अभी सारे प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं कर सकी। कोविड काल में पहले से ही चुनाव प्रचार ना के बराबर है, तब भी राजनीतिक दलों की प्रत्याशी घोषित करने में यह लेट लतीफी कहीं महंगी न पड़ जाए। अभी तक समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने सीतापुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर आगे निकल गई है। सपा ने सदर से पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, महोली से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, सेवता से पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, महमूदाबाद से विधायक नरेंद्र वर्मा, बिस्वा से पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर, सिधौली से विधायक हरगोविंद भार्गव, हरगांव से पूर्व मंत्री रामहेत भारती, लहरपुर से पूर्व विधायक अनिल वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इनमें से सदर से पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, महोली से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और हरगांव से पूर्व मंत्री रामहेत भारती ने अपना नामांकन भी कर दिया है। सपा सुभाषपा गठबंधन के मिश्रिक से प्रत्याशी मनोज राजवंशी को भी घोषित कर दिया है। अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली देश और प्रदेश में जिसकी सरकार है, वह भाजपा नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन भी 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं कर सकी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने लगा है। अब आइए आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सकी है। उनमें सदर विधानसभा सीट, जहां से पार्टी के विधायक राकेश राठौर भाजपा को छोड़कर जिस दिन से सपा में शामिल हुए, उसके बाद से भाजपा अभी तक मजबूत प्रत्याशी को तलाश नहीं कर सकी है। भाजपा को रास्ता नहीं सूझ रहा है कि वह क्या करे। पहले सपा के पूर्व विधायकों को तोड़ने में सारी ताकत लगा दी, अब टिकट का मंथन पार्टी के धनाढ्य नेताओं के बीच जारी है। आलम यह है कि कार्यकर्ता से लेकर नेता तक यह पता लगाते घूम रहे हैं कि पार्टी सदर विधानसभा सीट पर किसे प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चर्चा है कि सपा के विधायक रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के छोटे बेटे आशीष गुप्ता और हर पार्टी में चर्चा का विषय रहने वाले शिव कुमार गुप्ता के नाम पर टिकट को लेकर मंथन चल रहा है। महोली विधानसभा सीट पर भाजपा ने मौजूदा विधायक शशांक त्रिवेदी को कमजोर करके रख दिया है। न टिकट काट रही है और न टिकट ओके कर रही है। दरअसल महोली में विधायक शशांक त्रिवेदी और पार्टी की धौरहरा सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा के बीच जो कुछ चला, पार्टी अभी तक उस पर पर्दा डालती चली आ रही थी, लेकिन दोनों की लड़ाई का ही नतीजा है कि महोली में भाजपा टिकट फाइनल नहीं कर पा रही है। रेखा अरुण वर्मा ने महोली से अपने रिश्तेदार महेंद्र वर्मा के लिए टिकट मांगकर प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। दूसरी तरफ 2017 विधानसभा चुनाव में टिकट की प्रबल दावेदार पार्टी की क्षेत्रीय नेत्री नीरज वर्मा के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की प्रबल पैरोकारी ने महोली से टिकट फाइनल में रोड़ा अटका दिया है। इस बीच बिस्वा से पूर्व विधायक निर्मल वर्मा का टिकट फाइनल होने के बाद अब महोली विधानसभा सीट से वर्मा बिरादरी के प्रत्याशी की दावेदारी कमजोर पड़ गई है और ब्राह्मण चेहरे को लाने की कवायद तेज हो गई है। ऐसे में पार्टी के नेता राजेश शुक्ला का नाम बड़ी तेजी से चल निकला है। जहां तक सिधौली विधानसभा की बात करें,
यहां पर पहले से ही भाजपा कमजोर स्थिति में थी और वह दूसरे दल के मजबूत नेता पर निगाह गड़ाए हुए थी। उस हालात का भाजपा इंतजार कर रही थी कि सपा से किसका टिकट फाइनल होगा। जिसका नहीं होगा उसको भाजपा अपना बना लेगी। ऐसा हुआ भी। जैसे ही सिधौली में सपा ने बसपा से सपा में आए विधायक हरगोविंद भार्गव का टिकट फाइनल किया, भारतीय जनता पार्टी ने सपा से टिकट मांग रहे पूर्व विधायक मनीष रावत को बिना कोई देर किए प्रदेश कार्यालय बुलाकर पार्टी में शामिल कर लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मनीष रावत को पार्टी में शामिल कराया, जिसके बाद यह पक्का हो गया कि भाजपा सिधौली से मनीष रावत को ही लड़ाएगी। लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। सिधौली से केंद्रीय मंत्री मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे प्रभात किशोर जैकी भी टिकट के दावेदार हैं। उनका पर्चा भी खरीदा जा चुका है। नामांकन के 3 दिन बीत चुके हैं, 4 दिन और बाकी हैं। अब विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं कि भाजपा अगर इतनी मजबूत है तो उसे प्रत्याशी को नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी निराश हो रहे हैं कि जब टिकट गैरों को ही देना है तो फिर अपनों से टिकट की दावेदारी कराकर उन्हें कंगाल क्यों किया गया है। भाजपा जिन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है उनमें सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा से पूर्व विधायक निर्मल वर्मा, लहरपुर से विधायक सुनील वर्मा, मिश्रिख से विधायक रामकृष्ण भार्गव, हरगांव से विधायक सुरेश राही, महमूदाबाद से पूर्व प्रत्याशी आशा मौर्य शामिल हैं। अभी तक विधायक ज्ञान तिवारी, विधायक सुनील वर्मा, विधायक सुरेश राही अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। अब बात बहुजन समाज पार्टी की। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन बहुजन समाज पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की, लेकिन नामांकन के तीसरे दिन तक बसपा की ओर से कोई नामांकन नहीं हुआ। जिन विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा की उनमें सदर से खुर्शीद अंसारी, बिस्वा से हासिम अली, लहरपुर से जुनैद अंसारी, हरगांव से रानू चौधरी, महमूदाबाद से मीसम रिजवी, मिश्रिख से श्याम किशोर, महोली से आरपी वर्मा शामिल हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी को सेवता विधानसभा सीट और सिधौली विधानसभा सीट पर अभी प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार प्रत्याशी घोषणा में फिलहाल भाजपा से आगे निकल गई है। कांग्रेस अभी तक सेवता विधानसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर सकी है, जबकि सदर से समीना शफीक, बिस्वा से अभिनव उर्फ राजा भार्गव, हरगांव से ममता भार्गव, महोली से आशीष मिश्रा, मिश्रिख से सुभाष राजवंशी, सिधौली से कमला रावत, महमूदाबाद से उषा वर्मा, लहरपुर से अनुपमा द्विवेदी को कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। लेकिन अभी तक नामांकन एक भी प्रत्याशी ने नहीं किया है। इस बार विधानसभा के हो रहे चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही है। आपने सबसे पहले सदर से आनंद जायसवाल, महोली से दीप्ति वर्मा, मिश्रिख से बाबूराम वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया। फिर इसके बाद नामांकन के तीसरे दिन महमूदाबाद से राजकुमार पोरवाल और लहरपुर से संतोष सक्सेना के नामों की घोषणा की। जबकि अभी सिधौली, बिस्वा, हरगांव, सेवता से आम आदमी पार्टी कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है। नामांकन की अंतिम तिथि 3 फरवरी है और नामांकन के अब सिर्फ 4 दिन ही शेष बचे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।